सभी का स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों सुबह हो चुकी है और कालू की तबीयत फिर से खराब हो गई है। ये है एक दुखद समाचार और सुखद समाचार। हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी हमारी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो रही है और नैना बना रही है पोहा। आज पोहा बन रहा है ब्रेकफास्ट में। और ये जो पत्तियां हैं इन्हें सुबह सुबह मुझे चोरी करके लाना पड़ा, करी पत्ता। और आंटी ने मुझे देखा नहीं और देख ही लेती तो वो वैसे कुछ भी नहीं कहती। और हमारे लड्डू जो हैं वो नहा लिए हैं, बहुत सिंसियर हैं। ये देखो मौसी और लड्डू सबसे पहले नहा लेते हैं घर में और आराम से बैठ गए हैं नहा धोकर। और ये भी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं कि कब ब्रेकफास्ट आएगा और कब मैं खाऊंगा। और लवली को मिल चुका है खाना और ये बन रही है अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट वाला जो तड़का है। और उसमें ये ग्रेवी डालेंगी तो और ही टेस्टी लगता है। चाय ऑलरेडी मैंने बना दी है, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन लेकर ही घूमती रहती हूँ। चाय मैंने बनाई है, करी पत्ता मैं चुरा के लेकर आई हूँ, ये बस ये कर रही है। और अभी मेरे को ये सब्जी भी बनानी है जब ये खाली हो जाएगा यहाँ से तब। मैंने सोचा एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, देन उसके बाद फिर मैं सब्जी वब्जी का काम करती रहूँगी। और मौसी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, मौसी को हो रहा है कोल्ड और खांसी। और कालू भी बेचारा बीमार पड़ गया दोबारा से, इसके अंदर सो गया है अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं सुबह उठी ब्रश वगैरह करके सबसे पहले कालू को ही दवा दी थी मैंने फीवर वगैरह की। और थोड़ा सा उसको चोट लगी थी, वहाँ से क्लीन वगैरह किया था। देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये है मेरी स्टडी टेबल, अभी ऐसे ही बिखरी पड़ी है। और ये पानी मैंने पिया था तो वो यहीं पे रखा है, ग्लास में ले जाती हूँ आके, फिर दोबारा से पढ़ाई भी करनी है। अभी झाड़ू तो नहीं लगी है, कहीं लग गई है कहीं नहीं लगी है, तो वो भी लगानी है। तो पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगी तभी उसके बाद कुछ दूसरा काम करेंगे। तो दोस्तों मैं नहा कर आ गई हूँ और नहाने के बाद सबको ब्रेकफास्ट देकर मैंने भी अपना ले लिया है। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, आप लोग भी कर सकते हो। और अभी मुझे काम मिला है, मेरी दीदी का कॉल आया है, उनकी एक जिठानी की बेटी है जिसकी बुक मिस हो गई है और उसके एग्ज़ाम है, तो मुझे यहाँ से एक बुक भेजनी है। तो अभी मैं ये खाने के बाद फिर मैं निकल रही हूँ कृष्णा नगर या होली गेट से, मुझे वो बुक परचेज़ करनी होगी, फिर मुझे उसे भेजना है। तो ये मेरा एक बड़ा टास्क मिल गया मुझे। अभी मैं जा रही हूँ ये खाने के बाद और फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू, क्योंकि बस झाड़ू ही रह गई थी। जो झाड़ू जो है कुछ पोर्शन में लग चुकी थी, कुछ में नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। इतने में ही मौसी मुझे बताती हैं कि कालू को ना लूज मोशन हो गए हैं, बिल्कुल पानी वाले, बिल्कुल मतलब बहुत ही पतला भी हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मौसी कह रही थी ये आज मर जाएगा नहीं दिखाया तो मौसी जब ऐसे बोलते हैं तो मुझे उस पर आ जाती है दया। देन उसके बाद फिर हम उसको लेके चल देते हैं वेटेनरी हॉस्पिटल ही। मैंने सोचा क्यों ना एक ही साथ सारे काम हो जाएं, तो मैंने कहा मौसी आप चल देना और फिर हम आप दिखा के इसको आपको वापस भेज देंगे, फिर मैं आगे चली जाऊंगी बुक लेने के लिए। और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना गीता दी के घर से मुझे लैपटॉप भी चाहिए था, 1-2 दिन के लिए काम था मुझे उससे कुछ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दीदी के पास से लैपटॉप भी ले आऊँगी। तो यही सोचकर फिर हम निकल जाते हैं सभी घर से। अभी मैं निकाल रही हूँ बाहर स्कूटी, और उससे पहले तो भाई हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, कोई हिट कर गया कम से कम मैं तो बच जाऊंगी ना, इसलिए मैंने जल्दी से लगाया अपने सर पर हेलमेट, मारी किक गेट को, क्योंकि इसे खोल तो कोई रहा नहीं था। फिर मौसी ने गेट को खोल दिया। देन उसके बाद हम पहुंच गए हॉस्पिटल, वहां से कुछ लेते हैं दवाइयाँ। दवाई अभी हम ले ही रहे थे, नन्ना ले रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। देन उसके बाद शूट किया मैंने। उसके बाद मैंने पता किया दवाइयाँ आई थी हमारी 420 रुपये की। कालू की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं दोस्तों। देन उसके बाद हम पहुंच गए इन दवाइयों को लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने लगा दिए कालू को 4 इंजेक्शन, 2 एक पैर की तरफ 2 एक पैर की तरफ, क्योंकि इसका बुरा ही हाल था, लूज मोशन कर रखे थे इसने बहुत गंदे कपड़ों में भी, तो इसलिए डॉक्टर ने उसको लगाई 4 इंजेक्शन। देन मौसी को बिठा के ऑटो में भेज दिया मैंने घर। देन उसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं जहाँ से हमें बुक लेनी है। तो अभी मुझे लेनी है क्लास 7th की कंप्यूटर की बुक, और उस बुक को फिर हमें भेजना है एक क्या कहते हैं उन पर, उनको देकर, जो ड्राइवर होते हैं ना बस वाले, उनको मुझे वो बुक देनी है और वो पहुँचा रही थी मुझे डेक। तो ये काम तो अभी हमने बुक ले लिया है, लेकिन बुक लेकर अभी हम जा रहे हैं गीता दी के घर, जैसे कि वहाँ से लैपटॉप लेकर आएंगे। और दोस्तों आज मैं आपको गौरांसी से भी मिलाऊंगी। तो अभी बस हम पहुँच ही गए हैं, दीदी के घर की गलियों में ही जा रहे हैं। जो ये वीडियो देख रहा है और नॉन है वो समझ जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो ये जन्मभूमि के पीछे है, गोपाल
गोपाल नगर शायद, हाँ गोपाल नगर है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मेन अपनी दीदी की गली में, क्योंकि जब ये स्कूल आता है उसी गली में मेरी दीदी रहती हैं। बस ये जो भैंस वगैरह है ना, इन्होंने दीदी की गली को ऐसा कर रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी जरूरी है, इनसे भी तो हमें दूध मिलता है। तो ये आ गया फाइनली मेरी दीदी का घर, और इसमें अभी हम अंदर जाने वाले हैं। घर पे ऐसा कोई होगा नहीं, मौसी होंगी, दीदी होंगी और गौरांशी होंगी, क्योंकि जीजू तो रहते हैं बाहर। तो फिर अभी हम जा रहे हैं अंदर। नन्ना पीछे पीछे आ रही है, और ये देखो बाल मेरे कहाँ पहुंच जाते हैं। हेलमेट लगाती हूँ तो चोटी जो है लूज करनी पड़ती है मुझे। कोई बात नहीं। दैन उसके बाद ये मौसी जी को किया हमने राधे 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 राधे। दैन उसके बाद हम चले गए अंदर। दोस्तों अभी बस मैं गेट खोल रही हूँ और मैं देखती हूँ अंदर तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा। और फिर मैं गौरांशी करते हुए पता चलता है कि गौरांशी तो है ही नहीं घर के अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मुझे पीछे से आवाज आती है ही। दैन उसके बाद हमें पता चलता है दोस्तों, गौरांशी तो पीछे बाथरूम में नहा रही थी। फिर गौरांशी नहा लेती है, दैन उसके बाद हम उसके साथ करते हैं मस्ती। दोस्तों गौरांशी कर रही थी मुझे प्यारी। दैन उसके बाद हमने और गौरांशी ने खाई थोड़ी थोड़ी सी नमकीन, और नन्ना भी गौरांशी के साथ खेल रही थी, और हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी देर गौरांशी के साथ खेला, और गीता दी कर रही थी कुछ काम अपना। दैन गौरांशी को नमकीन खाना पसंद है, उससे ज़्यादा उसे फैलाना पसंद है, इसलिए मैंने उसे अपनी गोदी में ही बिठाए रखा। और वो देख रही थी कि मम्मी मेरी ज्योमेट्री बॉक्स से कर क्या रही हैं। तो जो मैं ज्योमेट्री बॉक्स में दीदी ने डाली थी 2 पेंसिल गौरांशी के मिलने के बाद। फिर हम आ जाते हैं घर पे। दोस्तों अभी ट्यूशन वाले बच्चे गए हैं घर को छोड़कर, तो थोड़ा सा मैशी हो गया है। अभी मैं इसको साफ कर रही हूँ, और यदि ट्यूशन होता तो मैं नहीं कर पाती। अभी मैं एक ऑनलाइन ट्यूशन ले रही होती। अभी वो बच्चा कहीं आज पार्टी वगैरह में गया हुआ है, तो उसकी मम्मा का कॉल आया कि आज वो क्लास नहीं लेगा ऑनलाइन, आप कल करा देना। मैंने कहा इट्स ओके। तो अभी मैं कर देती हूँ थोड़ी सी घर की सफाई, और अपने लिए बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। ये बच्ची है, इसको याद नहीं हुआ था, इसलिए इसको मैंने अभी रोक रखा है। वो अपना लर्न करेगी, ठीक है? अपना लर्न करो बेटा। और लवली को मैं दे देती हूँ खाना, और थोड़ा सा घर को क्लीन कर देती हूँ। जब ये मुझे सुना देगी तब मैं इसे इसके घर भेज दूंगी, ठीक है अनन्या? जल्दी से लर्न करो। चलो, अनन्या को बिल्कुल डर नहीं है, वो जल्दी से लर्न करके मुझे सुना कर जाएगी। और ये देखो मेरे आगे पीछे घूम रही है, क्योंकि ये मांग रही है मुझसे खाना। मुंह से बोलना सीख ले। हाँ चलो दोस्तों, अभी मैं इसको खाना वगैरह दे देती हूँ, थोड़ा सा घर को क्लीन कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं चली जाऊँगी ट्यूशन फिर से। चलो दोस्तों, अभी मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया, जो बर्तन थे वो भी वॉश कर दिए हैं, और बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कर दिए। थोड़ा सा चाय नहीं बनाई मैंने, थोड़ा सा गाजर का हलवा गर्म किया था, तो वो खा लिया है, और बाकी भी गर्म करके रख दिया है। मौसी और नन्ना आकर खा लेंगे। और अभी मैं जलाने वाली हूँ जोत, क्योंकि अभी मेरे पास 5-7 मिनट हैं, तो पहले मैं जोत कर देती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी ट्यूशन। इस बदतमीज़ को भी मैंने खाना दे दिया है, इसने खा लिया। फिर भी मेरे हलवा खा रही थी, जब मैं ऐसे ऐसे पूछ ला रही थी। इसको थोड़ा सा मैंने दे दिया फिर भी, लेकिन इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये मीठा खा लेती है उस दिन अपना कान खुजाना शुरू कर देती है। फिर मैंने थोड़ा सा दे दिया, मैंने कहा ये मुझे खाने नहीं देगी, क्योंकि आजकल जब से हलवा बनाए तब भी हम इसको खाते हैं ना, 1-2 दिन हो गया, तो ये वहीं पे आ जाती है हमारे साथ खाने के लिए। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लगी है, मैंने ये पहना है फिर भी मुझे इसमें गर्मी लग रही है आज। तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों जोत जलाने के लिए, देन उसके बाद मैं निकल जाऊँगी ट्यूशन, और जब मैं वापस आऊँगी तो घर पर मिलेगा मुझे डिनर बना हुआ। देखते हैं आज वो लोग क्या बनाते हैं। और अभी मैं जोत जला देती हूँ, और फिर मैं निकल जाती हूँ। दोस्तों अभी मैं ट्यूशन पढ़ा कर आ गई हूँ घर, और आज हो रही थी बारिश। मुझे लगा था मौसी भीग कर आएंगी, क्योंकि मौसी के आने का जो टाइम होता है उसी टाइम बारिश हो रही थी। सबसे पहले ही आते मैंने मौसी को पूछा आप भीग तो नहीं गई थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी कोल्ड हो रखा था। तो मौसी कहती है नहीं, थोड़ा सा भीग गई थी, थोड़ा सा बच गई थी, मतलब ऑलमोस्ट वो कॉलोनी के अंदर ही थी तब बारिश आई थी। और जो कालू था उसको आज हम हॉस्पिटल लेके गए थे, बट कुछ भी नहीं था, उसकी ना जो बॉडी है ना उसमें ही थोड़ा सा ड्राई। अभी वो दोनों सो गए हैं, और अभी मैं करने वाली हूँ डिनर में आज ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने सुबह रोटियां खाई थी, यानी कि आलू मटर गोभी की सब्जी जो बनी थी, उसी से 1-1 2-2 चपाती खा रहे हैं। देन उसके बाद दोस्तों पढ़ते पढ़ते हो गई थी काफ़ी रात, और अभी मैं जा रही हूँ सोने। और इसमें मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, दैट्स वाई मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसमें। और अभी हो चुके थे 12:10, तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों सोने। काफ़ी थक गई थी, पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी, इसलिए अभी मेरे को दोबारा से इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कल तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग।